पौधे लगाने से पहले मिट्टी को साफ करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि सीधे सीधे बीजों को बो दें और फूल उगाएंगे तो इसकी संभावना कम ही है। ठीक इसी प्रकार यदि आप ध्यान का फूल खिलाना चाहते हैं तो अपने शरीर और मन की मिट्टी को साफ करना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान का फूल खिले तो इसकी भी संभावना कम ही है। हाँ, आप लगातार ध्यान करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और जब परिणाम नहीं आएगा तो आप हताश और निराश जरूर होंगे। आज का हमारा वीडियो उन मित्रों के लिए है जो लंबे समय से ध्यान साधना में लगे हुए हैं, फिर भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहे। साथ ही उन मित्रों के लिए भी है जो ध्यान साधना शुरू करना चाहते हैं, और साथ ही उस व्यक्ति के लिए भी है जो गहरे अवसाद, दर्द या डिप्रेशन में है। आज के समय में 10 में से 9 लोग मानसिक अवसाद, बेचैनी और डिप्रेशन के शिकार हैं। हर व्यक्ति अपने अंदर एक उदासी, दर्द और आंसू दबाकर घूम रहा है, या यूं कहें सबके सामने अपने को मजबूत और खुश दिखाना पड़ रहा है। भय ऐसा रोग है जो व्यक्ति को अंदर से दीमक की तरह खा जाता है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो किसी भी प्रकार के भय से पीड़ित ना हो। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो किसी चीज का भय नहीं, जबकि ये बात पूरी तरह बेहोशी में कही गई है। हकीकत तो ये है, जब व्यक्ति अपने भय का सामना स्वयं ही नहीं करता तो किसी से इस विषय पर बात ही क्या करेगा। किसी को मृत्यु का, किसी को अपनों के खोने का, किसी को बारिश का तो किसी को ऊंचाई से, और किसी को बुढ़ापे से भय लगता है। और हाँ, एक अन्य प्रकार का भय भी होता है जहां स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से भय लगता है। लेकिन हमारे समाज में अपने भय को दिखाने का या उस पर बात करने का चलन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग या तो आपका मजाक बनाते हैं या आपको कमजोर घोषित कर देते हैं। जिस विषय पर हमारे समाज में बात नहीं होती वही विषय विशेष हो जाता है। वह हमारे डर का कारण भी बनता है, जैसे संभोग या मृत्यु। अपने अलग अलग डर से जूझ रहे लोग पहले तो डॉक्टर की मदद लेते हैं, और जब दवाइयों से कुछ नहीं होता तो यही डॉक्टर या कोई तथाकथित गुरु, योग टीचर या कोई अन्य जानकार मेडिटेशन करने की सलाह देता है। उनके कहने पर कुछ लोग मेडिटेशन करते भी हैं, लेकिन लंबे समय तक मेडिटेशन, ध्यान करने के बाद भी वे अपने अवसाद, दर्द और परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें इसका कारण भी समझ नहीं आता कि इतना कुछ करने के बाद गलती कहाँ हो रही है, हमारा रास्ता गलत कहाँ है। योग के नाम पर ज्यादातर तथाकथित योग गुरु या तो केवल शारीरिक अभ्यास करवा रहे हैं या केवल ध्यान करवा रहे हैं। कुछ योग गुरु यदि प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करवाते भी हैं तो केवल 5 मिनट या 10 मिनट, या फिर सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। स्वयं भी बहुत अभ्यासी या तो शारीरिक अभ्यास करना पसंद करते हैं या केवल ध्यान, जबकि वे स्वयं अभी इस स्तर पर नहीं हैं कि कोई एक अभ्यास उन्हें परिपूर्ण बना सके। केवल शरीर का या केवल ध्यान का अभ्यास आपकी यात्रा को सफल नहीं बना सकता। तथाकथित योग गुरु अपने लाभ, अपनी दुकान चलाने के कारण आपको भ्रम में रखते हैं और सच्चाई नहीं बताते कि शारीरिक अभ्यास और प्राणायाम एवं ध्यान एक साथ करना क्यों जरूरी है, अन्यथा इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। योग साधना अकेले ना तो शरीर का अभ्यास है और ना ही मन का। शरीर का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव शरीर पर आता है। शरीर और मन की यात्रा के बिना आप ध्यान और समाधि की यात्रा नहीं कर सकते।
क्योंकि अंदर की यात्रा बाहर से शुरू होती है। बाहर को जाने बिना अंदर प्रवेश बिल्कुल मुश्किल है। जब हम शारीरिक अभ्यास करते हैं तो ऊर्जा में वेग पैदा होता है। उस वेग को शांत करने और संतुलित करने के लिए किसी भी तरह के शारीरिक अभ्यास के बाद प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना जरूरी है। अन्यथा लंबे समय बाद शरीर और मन पर इसके बुरे परिणाम दिखाई देंगे। और वहीं जब शारीरिक अभ्यास करते हैं, श्वास नाभिक केंद्र से चलने लगती है, जिससे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है। बढ़ी हुई ऊर्जा शरीर के तल पर बनी हुई गांठों को खोल देती है, अर्थात शरीर की सफाई कर देती है। तो गहरे ध्यान में प्रवेश सहज हो जाता है। ठीक यही काम प्राणायाम से भी होता है। कुंडलिनी साधना मन और आत्मा की साधना होने के कारण साधना के मार्ग की सर्वश्रेष्ठ साधना है। कुंडलिनी योग या योग साधना हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग का समन्वय रूप है। हठ योग से प्राण साधना, राजयोग से मन की साधना एवं ज्ञान योग से आत्मा की साधना पूर्ण होती है। हठ योग योगासन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध की साधना है। हठ योग में शारीरिक एवं प्राणायाम के अभ्यास से शरीर और प्राणों को नियंत्रित किया जाता है। योगासन केवल शरीर का अभ्यास नहीं, योगासन का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे आंतरिक भाव यानी फीलिंग्स पर भी पड़ता है। और जब हमारे भाव बदलते हैं तो ध्यान में प्रवेश सहज हो जाता है। धर्म व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जैसे मछली के लिए जल। हर व्यक्ति का धर्म अलग है। ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, अध पद्मासन में बैठने से आपके अंदर धर्म का भाव बढ़ता है। धर्म वो नहीं जो आप धर्म मानते हैं, बल्कि धर्म तो वो है जैसा प्रकृति ने हमें बनाया है। क्योंकि जब लंबे समय तक एक स्थिति में स्थिर होकर बैठा जाता है तो आत्म नियंत्रण बढ़ता है और आप प्रकृति के धर्म के अनुसार जीवन चला पाते हैं। आंतरिक जगत के ज्ञान के लिए बाहरी जगत का ज्ञान जरूरी है। किसी भी तरह का ज्ञान हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक नियंत्रण जरूरी है। ताड़ासन, वृक्षासन, उत्कटासन जैसे सहज और संतुलन वाले योग आसनों के अभ्यास से आपके अंदर ज्ञान का भाव बढ़ता है। लगातार किसी विशेष स्थिति में शरीर को रोक के रखने से शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आत्म साक्षात्कार का रास्ता खुलने लगता है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए, बल्कि वैराग्य का अर्थ है बिना किसी राग के अनासक्त भाव से अपने सभी कर्तव्य को पूरा करते रहे। पादहस्तासन, पश्चिमो उत्तानासन, शवासन जैसे आगे की ओर झुकने वाले और शीतलीकरण के योग आसनों के अभ्यास से वैराग्य का भाव बढ़ता है। जब आप अभ्यास में लंबे समय तक आगे की ओर झुकते हैं तो धीरे धीरे अहंकार, मैं और मेरे का भाव खत्म होने लगता है। मैं और मेरे का भाव खत्म होते ही सब चीजों से राग खत्म होकर आपके अंदर वैराग्य बढ़ने लगता है। इच्छा और इच्छा शक्ति में अंतर होता है। इच्छा यानी ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए लेकिन करना कुछ नहीं, और इच्छा शक्ति यानी दृढ़ संकल्प। जीवन में कोई भी ऐश्वर्य हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प के बल पर ही व्यक्ति अपने रास्ते की सारी रुकावटों को हटा सकता है। उष्ट्रासन, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन जैसे पीछे की ओर झुकने वाले योगासनों के अभ्यास से आपके अंदर दृढ़ संकल्प का भाव बढ़ने लगता है। और जब लंबे समय तक व्यक्ति पीछे की ओर झुका रहता है तो व्यक्ति अपनी
कमजोरी, बेचारगी जैसी झुकी हुई स्थिति से ऊपर उठकर अपने मनुष्य होने के ऐश्वर्य को हासिल कर लेता है। अर्थात योग आसनों के बल पर आपके अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के भाव में आने के बाद ध्यान में प्रवेश सहज होने लगता है। हठ योग के आसनों के बल पर अपने शरीर और मन के भावों का कचरा साफ करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करके प्राणों पर नियंत्रण हासिल किया जाता है। सामान्य शब्दों में समझे तो प्राण वह शक्ति है जिससे हमारा जीवन चलता है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे शरीर और मन की गांठें खुलने लगती है। शरीर और मन में शुद्ध ऊर्जा बढ़ने से शरीर और मन का कचरा साफ हो जाता है। शरीर और मन शुद्धि के बाद ध्यान में प्रवेश सहज हो जाता है। शरीर में प्राण तत्व बढ़ाने का तरीका है श्वास पर नियंत्रण। श्वास ही जीवन का आधार है और प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण हासिल करके प्राण तत्व पर भी नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो सीधे ही ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, तो योगासन और प्राणायाम की आवश्यकता ही क्या है। आज के समय में हर व्यक्ति का आहार यानी भोजन, विहार यानी साथी और संग, निद्रा यानी नींद सब दूषित हो गया है। पहले के समय में लोगों का मन इतना जटिल नहीं था, लोग सीधे और सरल थे और शरीर से एक दिन में इतना अधिक काम लेते थे जितना काम आज के समय का व्यक्ति एक महीने में भी नहीं लेता। इसलिए पहले के लोग सीधे सहज ही ध्यान में प्रवेश कर पाते थे। आज के समय में सामान्य शरीर व मन पर बाहरी तत्वों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जैसे भोजन, आज के समय में व्यक्ति का भोजन बिगड़ गया है। व्यक्ति कुछ भी, कैसा भी, किसी भी समय और बिना भूख के भी भोजन किए जा रहा है। वो भोजन उसके शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है उसे भी पता नहीं। साथ ही विहार अर्थात पूरे दिन कैसे लोगों का संग करते हैं, क्या सुनते हैं, देखते हैं, जबकि आज का समय तो टेक्नोलॉजी का है, जो दिन भर बेहोशी में आप क्या क्या देखते और सुनते जा रहे हैं। इसका आपके अवचेतन मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते। एक उदाहरण से समझे। आपके मुंह में मच्छर चला गया, अब आप लगातार उल्टी करते रहेंगे, जबकि मच्छर केवल मुंह में गया था और बाहर आ गया, लेकिन आपके अवचेतन मन में ये मैसेज चला गया कि मच्छर तो अंदर गया है, इसलिए आप लगातार उंगली डाल डाल कर उल्टियां कर रहे हैं। आपके मन को लगता है वो अभी भी अंदर ही कहीं फंसा हुआ है, जबकि मच्छर जा चुका। ठीक ऐसे ही आप दिन भर जो भी देखते और सुनते हैं उसका आपके मन और शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा आप सोच भी नहीं सकते। अब तक कितना कचरा आपके अंदर इकट्ठा हो चुका है। ठीक ऐसे ही आज के लोगों की नींद तो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। व्यक्ति के न सोने का समय है न जागने का। जब उसे नींद आ रही है वो जबरदस्ती नींद को रोक रहा है, और जब नींद नहीं आ रही है तब जबरदस्ती नींद को लाने की कोशिश कर रहा है। इससे उसके शरीर का, मन का संतुलन बिगड़ गया है, या यूं कहें शरीर और मन के तल पर कचरा भर गया है। अब उस गंदगी को साफ किए बिना ध्यान में प्रवेश संभव नहीं। इसलिए ही मैंने कहा, ध्यान का पुष्प खिलाना है तो पहले शरीर और मन की मिट्टी को साफ करना पड़ेगा। जो लोग लंबे समय से ध्यान साधना में लगे हुए हैं उन्हें उचित परिणाम नहीं मिलते, या जो लोग ध्यान साधना शुरू करना चाहते हैं लेकिन मन व शरीर की जटिलताओं के कारण शुरू नहीं कर पाते, या वे लोग जो अवसाद या डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, उन्हें हमेशा अपने अभ्यास की शुरुआत योगासन और प्राणायाम से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर योगासन या प्राणायाम ही करते रहेंगे। जब शरीर और प्राण ऊर्जा का संतुलन हो जाता है तब एक समय पर हमें योगासन और प्राणायाम भी छोड़ना ही होता है। राजयोग का संबंध ध्यान से है, ध्यान का संबंध मन से है।
ध्यान के द्वारा मन पर अधिकार प्राप्त करना राजयोग है। मन पर नियंत्रण आसान नहीं। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी बना है वो मन का ही परिणाम है। मन खत्म तो संसार से आसक्ति व राग भी खत्म। इस मन ने आत्मा के साथ या यूं कहें चैतन्य के साथ गांठ बांध ली है। आत्मा मन के वश में हो गई है, जबकि मन आत्मा के वश में होना चाहिए। अब ये गांठ होश की यात्रा के बिना तो खुलने वाली बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक कहावत है, खाली मन शैतान का घर। जब तक मन किसी ठोस काम में ना लग जाए तब तक वह कुछ ना कुछ सोचता या करता रहेगा। उसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं। जैसे घोड़े को सही दिशा में चलाने के लिए लगाम कसकर रखनी पड़ती है। जैसे ही लगाम ढीली हुई, घोड़ा मनमर्जी की दिशा में दौड़ने लगता है। ठीक ऐसे ही मन की स्थिति है। जैसे ही लगाम ढीली हुई, मन बेहोशी की दिशा में दौड़ने लगता है। मन का स्वभाव ही है लगातार सोचना और विचारना। वह धीरे धीरे भी सोच सकता है और लंबी छलांग भी लगा सकता है। मन पर धीरे धीरे नियंत्रण भी आसान नहीं। मन पर नियंत्रण तो ध्यान के अभ्यास से ही होगा, लेकिन एकदम से तो वो भी नहीं हो सकता। कोई भी काम धीरे धीरे ही पूरा होता है। बड़ा काम भी धीरे धीरे और छोटा काम भी धीरे धीरे ही पूरा होता है, लेकिन प्रक्रिया दोनों की एक से ही होती है। किसी हिलते हुए खंभे को मजबूत करना है तो उसके चारों तरफ बंधन लगाने होंगे या फिर किसी और प्रकार से रोकना होगा। मन को भी बंधन से या किसी अन्य प्रकार से साधा जा सकता है, लेकिन सधेगा लगातार अभ्यास से ही। इस बीच कोई भी काम अधूरा ना छोड़ा जाए और लगातार किया जाए तो कोई कारण नहीं कि वह पूरा ना हो। लगातार प्रयत्न से सभी काम हो जाते हैं। मन के विषय में भी ये नियम गलत नहीं हो सकता। एकांत स्थान पर बैठकर मन को ध्यान साधना में लगा दीजिए। मन चलायमान है, वह अपने अलग अलग बहाने तो मिलाएगा ही, लेकिन जितने समय के लिए ध्यान साधना की अवधि आपने निश्चित करी है, उतने समय दृढ़ संकल्प के साथ मन को पकड़कर बार बार अभ्यास में लगाते हुए मन के अंदर दृढ़ता लेकर आए। फिर धीरे धीरे ध्यान की समय अवधि को बढ़ाते रहे और इस प्रकार मन पर नियंत्रण सहज ही हो जाएगा। जो लोग बहुत विचलित हैं, लंबे समय तक ध्यान अभ्यास नहीं कर पाते, उन्हें अपने मन को खाली नहीं छोड़ना है, अन्यथा मन तरह तरह की शैतानियां करेगा, क्योंकि मन बुद्धि से काम नहीं लेता। उसे सही गलत में अंतर नहीं पता। मन को नियंत्रण के दो ही तरीके हैं, काम या ध्यान। जब तक मन खाली रहकर एकांत में स्वयं के साथ खुश रहना ना सीख जाए, तब तक कुछ समय ध्यान के अभ्यास के साथ मन को किसी सृजनात्मक कार्य में लगा कर रखे, अन्यथा ये विचलित मन मानसिक बीमारियों का कारण बनेगा। जीवन को उदासी, दुख और बेचारगी से भर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान साधना का अभ्यास ही ना किया जाए। अपनी क्षमता अनुसार या कम से कम 45 मिनट ध्यान साधना का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि बाहर सुख दिखते हैं, लेकिन शाश्वत खुशी और आनंद स्वयं से जुड़कर ही मिलता है। ध्यान से व्यक्ति बाहरी जगत से आंतरिक जगत में प्रवेश करता है। ध्यान ही एकमात्र साधन है जिससे आंतरिक जगत में प्रवेश किया जा सकता है, और इसी के कारण प्रत्येक तथाकथित धर्म संप्रदाय ने ध्यान को स्वीकार किया है। संसार में सभी धर्मों में विवाद है, लेकिन एक बात के संबंध में विवाद नहीं है, और वह है ध्यान। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सभी के सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान के संबंध में इस संसार में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं। जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से ही होकर जाता है। परमात्मा तक यदि कभी कोई पहुंचा है तो एकमात्र ध्यान की सीढ़ियों से चलकर ही पहुंचा है।
चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे महावीर हो और चाहे बुद्ध हो, यदि आनंद और परमात्मा तक पहुंचने का कोई और मार्ग होता तो आपका प्रत्येक तथाकथित धर्म अलग अलग मार्ग खोज लेता। लेकिन आनंद और परमात्मा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, ध्यान। इसलिए हर तथाकथित धर्म ने ये मार्ग अपनाया है। देर सवेर अंत में सभी इसी मार्ग पर ही आते हैं। आज की वीडियो के अंत में योग निद्रा के अभ्यास की 5 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर अभ्यास करके देखें। और यदि आप योग निद्रा की रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबरों पर संपर्क करें। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को एक नजर देखें। पूरी तरह विश्राम का अनुभव करें। पूरी तरह स्थिर रहते हुए शरीर के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाएं। मन ही मन 3 बार ओम का उच्चारण करें। योग निद्रा की अवस्था में लिया गया कोई भी संकल्प अवश्य परिपूर्ण होता है। अपने मन में कोई एक छोटा संकल्प ले। संकल्प पूरी तरह स्पष्ट सरल भाषा में हो। अब अपने ध्यान को पैर के एक अंगूठे से लेकर सिर तक एक एक अंग पर तेजी से ले जाएं और ध्यानपूर्वक देखें। दोनों पैरों के पंजे, दोनों पैरों के तलवे, दोनों एड़ियां, दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों घुटने, दोनों पैरों की जंघा, दोनों नितंब, दोनों पैरों की हथेलियां, दोनों कोहनियां, दोनों कंधे, नाभि और नाभि के आसपास का क्षेत्र, छाती, छाती के आसपास वाला क्षेत्र, कमर का निचला भाग, कमर का ऊपरी भाग, सिर, ललाट, चेहरा, नासिका, नासिका से भीतर जाती और बाहर जाती श्वास को देखें। अब अपने ध्यान को दाएं हाथ की हथेली पर ले जाएं। दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली का पिछला हिस्सा, कलाई, कलाई से ऊपर का भाग, कोहनी, कोहनी से ऊपर का भाग, कंधा, कंधे के नीचे का भाग, बगल,
दाईं तरफ कमर का दायां भाग, नितंब, दाईं जंघा, दायां घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, एडी, दाएं पैर का तलवा, दाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, इसी आशा के साथ कि एक दिन आप स्वयं की खोज के रास्ते पर जरूर चलेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।